बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 थर्मोडायनेमिक्स बीएससी। नेक्स्ट चैप्टर 3 में जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। इसमें अब इस स्केल ऑफ टेम्परेचर में इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, इंजन की वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इस कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। अब इस साइड पे आपको ये इंजन दिखाया गया है, थर्मल रेजरवायर θ1 है, थर्मल रेजरवायर θ2 है, थर्मल रेजरवायर θ3 है। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। Q1 हीट फ्लो कर रही है, वर्क डन हो रहा है और मेनिंग हीट रिजेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इंजन के लिए ये जो रिजेक्टेड हीट है Q2 जो कि सिंक बना हुआ है यहाँ पे रिजेक्टेड, ये इसके लिए इनपुट बन गई है Q2 θ2 पे। यहाँ पे ये हीट फ्लो कर रही है, वर्क डन W2 हो रहा है और Q3 रिजेक्ट हो रही है। और फिर आप पहले लास्ट और फर्स्ट वन और लास्ट वन को लिया तो ये उसने Q1 हीट सप्लाइड, W3 इज़ द वर्क डन एंड Q3 इज़ द हीट रिजेक्टेड इन द रेजरवायर। तो ये वर्किंग सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट है। कंसिडर ये एक्सप्लेनेशन है, 3 रिवर्सिबल इंजन है, 1 2 3। इंजन 1 एब्जॉर्ब हीट जो मैं अभी आपको मैंने सिंपल वर्ड में बताया। अब डायग्राम से भी ना यहाँ से देख के आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे साइक्लिक इंजन ड्रॉ किए गए हैं। θ1 θ2 θ3 थर्मल रेजरवायर्स हैं। एफिशिएंसी जो आपको पता है, कार्नोट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग। इसका मतलब ये है कि वर्किंग सब्सटेंस पे इंजन इतना एफिशिएंट है कि एक इंजन कार्नोट इंजन है, थ्योरेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है, तो वो जोन सा मर्जी वर्किंग सब्सटेंस है उसकी एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। सपोज एक इंजन है, वो हम उसे थ्योरेटिकली लेते हैं, कार्नोट इंजन है, उसमें वर्किंग सब्सटेंस नंबर 1 था, उसकी एफिशिएंसी आई 75%। सपोज दूसरी दफ़ा हमने वर्किंग सब्सटेंस को चेंज किया लेकिन था ही कार्नोट इंजन, फिर भी एफिशिएंसी आएगी 75%। वही इंजन हम लिया, तीसरा वर्किंग सब्सटेंस चेंज किया हमने उसके अंदर, फिर भी एफिशिएंसी आई 75%। तो एक ही इंजन में 3 डिफरेंट वर्किंग सब्सटेंस होने से उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इसको हम कहते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस एंड डिपेंड ऑन द वर्किंग टेम्परेचर। इसलिए जितना आप रेजरवायर का हाई टेम्परेचर करोगे, T1 हाई करोगे एट Q1 और T2 एट Q2 लो करोगे, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही इंजन की वर्किंग ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं विंटर में इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन खूब हॉट हो, जो अच्छा इंजन होगा उसकी टेम्परेचर T1 को बढ़ाएंगे, और रिजेक्टेड बायर क्योंकि ठंडक होती है तो अच्छी हीट रिजेक्ट होती है, तो पेट्रोल इंजन की या जो भी इंजन उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल इंजन है विंटर सीजन में, गर्मियों में नहीं होता क्योंकि बाहर पहले ही हीट होती है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट वर्किंग में ज़्यादा आएगी और एफिशिएंसी उसकी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये पता है, ई फॉर एफिशिएंसी लिखे हैं हमने, 1 - Q2 / Q1 इज इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2 जो टेम्परेचर स्केल्स हमने रखे हुए हैं। तो अब इसको आप ई को छोड़ा, ये दोनों सेकंड थर्ड टर्म इक्वेट कर ली, ट्रांसफ़र की Q2 / Q1 और रिवर्स किया, Q1 ऊपर चला गया, Q2 नीचे आ गया, तो उसको 1 ओवर करके लिख दिया। फंक्शन है θ1 है, θ1 θ2 से ग्रेटर है, θ2 θ3 से ग्रेटर है। हमने मैथमेटिकल स्टेप्स कर लिए ये सारे, और यहाँ पे Q1 / Q2 Q3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रिक्वायर्ड हमने अपना फंक्शन हासिल कर लिया 9 में। तो Q1 / Q2 इज़ अ फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। पहले 2 पोर्शन ले लिए ना इंजन के, θ1 एंड θ2 टेम्परेचर स्केल है, वहाँ पे थर्मल रेजरवायर्स हैं, θT कैन बी ओमिटेड, उसको करके 2 ले लिए हमने, पहले 2 जो ऊपर आप अगर देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन और ये वाला सेकंड वन 2 ले लिए थे। तो इस 2 के लिए हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे देखें कर लिया, ये वाला एक्सप्रेशन 2 के लिए कर लिया। साई फाई दीज आर द ग्रीक लेटर्स, और हम इसको यूज़ करते हैं फंक्शन के तौर पे। अब वेरी इंपॉर्टेंट आ गया कि एट टेम्परेचर T1 हीट Q1 इज़ फ्लोइंग, एट टेम्परेचर T2 हीट Q2। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया। T1 एंड T2 टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉट फ़ारेनहाइट, हम उसको केल्विन में लेते हैं। इसलिए जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में +273 करके उसके हम केल्विन में ट्रांसफ़र करेंगे। द रेशियो ऑफ हीट अब्जॉर्ब टू द हीट रिजेक्टेड एज हीट बाय रिवर्सिबल इंजन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टेम्परेचर। ये इसको वर्डिंग में लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो सारा जो एक्सप्रेशन है T बाय टेम्परेचर T/TR उसको कर दें, ये जो ऊपर रिप्रोडक्टिबल रेजरवायर ट्रिपल पॉइंट के लिए, ट्रिपल व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि एक ही टेम्परेचर पर
तीनों स्टेट्स आ जाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड फॉर्म में आप आइस ले लें, लिक्विड फॉर्म में वाटर ले लें, गैसेस फॉर्म में वेपर्स ले लें, तो ये सारी को एग्जिस्ट करती है एट अ सिंपल टेम्परेचर। तो ये उसका फार्मूला उससे हमने ड्राइव कर लिया है। तो इतना इसको रखें यहाँ तक इस लेक्चर को।